हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना बिजनेस स्टडी का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल्स का मीनिंग पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल क्या होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट are broad and general guideline for decision making and behavior of managers। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो गाइडलाइंस हैं जो एक मैनेजर की डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर पर इम्पैक्ट डालते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? वो जनरल गाइडलाइंस हैं, यानी मैनेजमेंट को क्या करती हैं? गाइड करती हैं ताकि मैनेजमेंट क्या कर सके? डिसीजन ले सके। साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर के बिहेवियर को भी इम्पैक्ट करते हैं कि कैसे, किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। अब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के फीचर क्या हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहले है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल हैं, मतलब हर जगह पर इम्प्लीमेंट होते हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो नॉन बिजनेस हो। ऑल स्पेयर ऑफ लाइफ, हर जगह यूज होते हैं। यानी मैनेजमेंट की ज़रूरत तो पहले भी हमने पढ़ा कि हर जगह पड़ती है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ऑफिस में, प्लेग्राउंड में, एग्रीकल्चर फार्म में, क्लब में, हर जगह पर मैनेजमेंट की क्या पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है। वो ज़रूरत कम या ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट है जनरल गाइडलाइन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपने पहले ही पढ़ा कि गाइड करते हैं मैनेजमेंट को कि कौन सी सिचुएशन में कैसे डिसीजन लेना है, और ये जनरल हैं, डेफिनेट नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर जो रूल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो डेफिनेट होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल नॉन डेफिनेट हैं, वो डेफिनेट नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्लियरली डिफाइन होता है कि कौन सी चीज़ किस मेथड से करनी है, किस फॉर्मूले से करनी है, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर कोई पर्टिकुलर मेथड डिसाइड नहीं होता है। ये सिर्फ गाइड करती हैं कि कैसे डिसीजन लिया जाता है, ये स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं होते हैं। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो लगातार प्रैक्टिस के जरिए बनाए गए हैं। कोई प्रिंसिपल अपने आप नहीं बन गया या एक दिन में नहीं बन गया। पहले कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आई, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उस पर रिसर्च किया गया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा। जब वो प्रॉब्लम बार बार एक ही तरीके से सॉल्व होने लग गई तो उस मेथड ने प्रिंसिपल का फॉर्म अपना लिया, यानी उस मेथड को प्रिंसिपल का नाम दे दिया गया कि कल को दोबारा अगर इसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो ये तरीका अपनाया जाएगा। तो इस तरह से हमें सल्यूशन मिल गया। लगातार प्रैक्टिस की गई, लगातार एक्सपीरियंस हुआ कि कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, फिर उसके बाद ही वो मेथड, वो तरीका क्या बना? प्रिंसिपल बना। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? फ्लेक्सिबल हैं, चेंजेबल हैं, लगातार चेंज होते रहते हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पुराने टाइम में थे वो आज यूज़ नहीं होते, और जो आज यूज़ हो रहे हैं वो शायद फ्यूचर में यूज़ ना हो, क्योंकि लगातार पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल चेंज आता रहता है। तो बिजनेस की मैनेजमेंट का तरीका बदलता रहता है। पुराने प्रिंसिपल बदल जाते हैं, उसकी जगह नए प्रिंसिपल बाउंड हो जाते हैं, बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टैग्नेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, चेंजेबल है। नेक्स्ट है मेनली बिहेवियरल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ह्यूमन से रिलेटेड है, क्योंकि मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है? ह्यूमन से रिलेटेड है। तो ये मेनली बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं कि कैसे हमने ह्यूमन को मैनेज करना है। हमारी कंपनी के अंदर काफ़ी सारे ह्यूमन एसेट्स काम करती है,
तो इस वजह से मैनेजमेंट हमने बेसिकली ह्यूमन की करनी होती है, तो ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। ठीक है, हम चाहते हैं कि बेटर रिलेशनशिप बना रहे सभी लोगों के बीच में, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहे ह्यूमन के बीच में और मटेरियल रिसोर्स के बीच में। तो इस तरह से ये किससे रिलेटेड है, ह्यूमन से रिलेटेड है और ह्यूमन के बिहेवियर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन काज एंड इफेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमेशा कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशन बताता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अच्छी बारिश हुई, उसका रिजल्ट क्या निकला, अच्छी फसल हुई। बारिश क्या है, एक कॉज है, और इफेक्ट क्या है, अच्छी फसल का होना। तो इस तरह दो चीज़ों के बीच कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पाया जा सकता है। मैनेजमेंट में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे हमने डिवीज़न ऑफ वर्क किया, कोई बड़ा सारा काम था, उसको अलग अलग लोगों के बीच में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से वो लोग बार बार उस काम को करेंगे तो उसमें परफेक्ट हो जाएंगे और हमारा काम बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा। डिवीज़न ऑफ वर्क करना कॉज एंड इफेक्ट, कॉज है, और रिजल्ट अच्छा आना क्या है, इफेक्ट है। अगर सारे का सारा काम एक ही पर्सन पर थोप दिया जाता तो वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। तो इस वजह से डिवीज़न ऑफ वर्क किया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि पर्सन ने सक्सेसफुली काम को अचीव कर लिया। नेक्स्ट है कंटीजेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंटीजेंट होते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ये फिक्स नहीं होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए एक मैनेजर डिसीजन लेता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, हालात के अकॉर्डिंग, तो ये चेंजेबल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर्स। इंसाइट का मतलब यहाँ पर गाइडलाइंस हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, मैनेजर्स को गाइड करते हैं। ठीक है, अवेयर करते हैं कि कोई भी काम किस मैनर में किया जाना है, किस सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करना है, ये सब मैनेजमेंट को गाइड किया जाता है। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइड करते हैं मैनेजर्स को, ताकि वो बार बार सेम मिस्टेक को क्या करें, रिपीट ना करें। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, गाइड करते हैं, इनसाइट्स, एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाते हैं मैनेजर्स को। दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, अगर आप अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करेंगे तो जितने भी हमारे फिजिकल रिसोर्स हैं, फिजिकल रिसोर्स में क्या आता है, मटेरियल, मशीन, मनी आता है, और ह्यूमन रिसोर्स हैं, तभी हम उनका ऑप्टिमम मतलब अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, और वेस्टेज को क्या कर पाएंगे, रोक पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक डिसीजंस। देखिए, अगर आप प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए डिसीजन लेंगे तो आपके डिसीजन जो होंगे वो साइंटिफिक होंगे, लॉजिकल होंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है मैनेजर्स को कि किस सिचुएशन में कैसे बैलेंस डिसीजन लेना है। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि लगातार सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या आता रहता है, चेंज आता रहता है। तो इस चेंज के अकॉर्डिंग बिजनेस के अंदर भी हमें चेंज लाना पड़ता है। हमें अपने प्रोडक्शन के तरीके में, मार्केटिंग के तरीके में रैपिडली चेंज लाना पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी यही कहते हैं कि लगातार अगर आपने कंपटीशन को सक्सेसफुली फेस करना है तो हमें अपने पॉलिसीज़ में, मेथड में, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज लाना पड़ेगा। नेक्स्ट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये कहते हैं कि आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करें, जैसे कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर लोगों को अवेलेबल करवाएं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च।
मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर्स को लगातार ट्रेनिंग दी जाती है, लगातार एजुकेट किया जाता है, लगातार मार्केट के अंदर रिसर्च की जाती है। ये सब किस लिए? ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की जा सके मैनेजमेंट के तरीके में। मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजर्स के अंदर एक ऐसा एटीट्यूड डाला जाता है कि वो अपने आप को मोल्ड करें, बदलाव करें, फैशन के अकॉर्डिंग, ट्रेंड के अकॉर्डिंग, लगातार कुछ नया करते रहें। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगातार एजुकेट करते हैं, ट्रेन करते हैं मैनेजर को। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।